Hi guys, a very good morning and welcome to this new vlog episode 3 of our day in our school. So what is this? So I find 10 का note after long time. बहुत समय बाद 10 का note देखा मैंने जेब में. Well ये मेकअप नहीं था, ये मिल गया मुझे सच में. मैंने शर्ट बहुत समय बाद पहनी है. So I will show you how a normal day looks like for me because आज I don't have any CA, I don't have any CRE, I don't have any exam. But tomorrow we are having submission of company law project, so we have to look for the same, and anthems are on our head, so we have to study for the same. Meanwhile, I slept at around 12 a.m. and woke up at 8 a.m. 8 a.m. and I got fresh in 30 minutes. So I'm just getting ready for the classes. Let's go. देखते हैं आज क्या क्या होता है. So I came to ground floor और मेरे जितने दोस्त रूम्स में रहते हैं वो सब अभी सो रहे हैं एंड इट्स 8:30. सो कॉलेज की यही बात है, वो आपको 10 मिनट में तैयार होना एंड उसके बाद सिखा देता है क्या क्या करना होता है. कॉलेज में सुबह सुबह उठना अपने आप में बहुत बड़ी जीत होती है, आपको पता है, लेकिन वो जीत सब हासिल नहीं कर पाते हैं. मैं इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि मैं बहुत जल्दी सो जाता हूँ. अगले बार एनएलयूजे आएगा तो उसको पता रहना चाहिए कि यहीं पे शूट किया था मैंने लास्ट वो फ्रेशर्स इंट्रो. एंड ये हमारी लाइब्रेरी. चलिए आगे से चलते हैं, वो पीछे से है. बट एनएलयूजे की लाइब्रेरी की एक बहुत बड़ी दिक्कत है. फर्स्ट इज ओल्ड इंफ्रा. चलो दो दिक्कत है, मतलब नहीं, फर्स्ट में ही काउंट हो जाएगा, ठीक है. ओल्ड इंफ्रा, तो उसमें ये जो एनएलयूजे का बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है फ्रंट में, वो बहुत ख़राब है. बच गया मैं, बहुत तेज लगती नहीं तो अभी नीचे. ये हमारी बस है जिसको आप नॉर्मली लैग की बस भी कहते होंगे, कि हमारी कमेटी की बस है क्योंकि हम ही काम करते रहते हैं इसमें सब. लाइब्रेरी वॉज ओपन इन ऑन. ये प्रिंटिंग के कारण लेट हो गए भाई क्लास में. 9:01 हो गया, 9 बजे क्लास शुरू हो जाती है. हालांकि 9:05 से शुरू होता है पढ़ाना, बट वॉट एवर भाई. ऐसे दोस्तों को तो अच्छे मारना चाहिए बेल्ट से. So after completion of 2 classes, we went to Darshan. That is a hotel in front of our college. And वहाँ पे आके यही सब खाना वगैरह करते हैं और कुछ नहीं. कैलकुलेटर इज अलाउड. I have mentioned each case in the argument where it is mentioned, but you should have justified also. This is council number 2231 presenting on behalf of the respondents in the matter of Asha Sharma and others versus Vedic Hydrophilic Acid. If you are honest, there was the fact of the council seeks permission to move to the argument. The council seeks permission to move to the issue. The issue one concerns the writ petition and
जन्म है। तुम रुको। देश के हर प्रांत हर प्रदेश में औरत को बेआबरू किया जा रहा है। अखबार में छपे हुए ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं। उमा कौर, उमा कौर, तुम कैसी हो? वर्ष तकलीफ में। लेकिन तुम्हारे चारों अपराधियों को 12 साल का कारावास हुआ था ना? तुम क्या उनको मिली सजा से खुश नहीं हो? नो, नहीं। तुमने खुदकुशी क्यों की उमा कौर? उमा कौर, उमा कौर, मैं और इस प्रेक्षालय के सारे दर्शक तुम्हारी बातें सुनने के लिए बैठे हैं और तुम चली गई। उमा कौर, आओ उमा कौर, आओ। तुम कायर हो उमा कौर। ऐसे मौके में हंसाना नहीं होना चाहिए। प्लीज मत करो, प्लीज। मेरा कसूर क्या था? उन लोगों ने हमारा जीना हराम कर रखा था। हॉस्टल से कॉलेज आने जाने वाले रास्ते में पान की दुकान पर वे लोग खड़े रहते थे। रोज रोज वही गंदी बातें, वही गंदी हरकतें। ओके, सो वी आर डन विद द प्ले एंड अभी यहाँ लाइब्रेरी से मैं आ रहा हूँ, मतलब वहाँ से ऑडिटोरियम से सीधे लाइब्रेरी चला गया ये प्रिंट कराने के लिए। कल iOS का वाइवा है एंड विथ मी आई हैव दीज 2 बुक्स जिसको मैंने इशू करवाया है। एंड यस गाइस, शेयर दिस विथ योर फ्रेंड जो बुक्स ले तो लेता है लेकिन फिर पेनल्टी भरता है बिना पढ़े हुए। ये तो होता है। एंड वन मोर थिंग, यस, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट प्ले ब्रो। द प्ले वॉज रियली गुड। आई मीन, I don't know how many of you know about this thing, but I have been associated with theatre for 2 years and अगर आपने मेरे चैनल को कभी भी एक्सप्लोर किया होगा then you will find कि वहाँ पर ये नाटक वगैरह तो आपको मिल ही जाएगा ना। So नाटक की थीम was on rape survivors, the victim of rape survivor। तो yes, India is a capital of rape unfortunately, but yes, क्या कर सकते हैं। Almost 3,50,000 rape cases reported हैं in last 10 years and these are just reported cases। हमें नहीं पता unreported कितने हैं। They can exceed more than 10 lakh and we are aware about this thing कि जो सोसाइटी की कंडीशन है इंडिया में। एंड यार, I mean, I can speak on the topic for almost an hour but I think मैं उसको ज़्यादा यहाँ पे नहीं करूँ, किसी और दिन वीडियोस में बात करेंगे कुछ इन चीज़ों पे। But whatever, the play was very good. Thanks to director, thanks to writer, thanks to the whole cast from Akanksha Sansthan. Thanks to Center for Gender Studies, thanks to Cultural Committee. यार सीरियस अच्छा है भाई सेंटर, मतलब बढ़िया सेंटर है। इधर उधर जाके सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप अच्छी चीज़ें करते हैं भाई इन लोग। मुझे भी ले लो, कोई सीरियस का देख रहा है तो प्लीज़। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चलते हैं यार। मैस में क्या बनाऊँगा देखते हैं। Bro, I was sitting there eating this pasta. Pasta is fine only, nothing much. But some girls from LLM are laughing like, ha ha, bro. I have to skip some people, you know. Fine only. मैं बोल देता but मन नहीं था उतना ज़्यादा कुछ। हाँ, this is our amateur hoster. चलिए ऊपर चलते हैं। So I rest for a while and इसके बाद मैं सोचा मेरे को हल्की सी भूख लग रही थी। मैंने ओट्स बनाने लगा एंड ओट्स के साथ you know मैंने सब कुछ देखना बंद कर दिया है बट वही बात है कि कभी कभी रेस्ट थोड़ा सा। I reached badminton court
एक मीटिंग है छोटी सी कुछ 2-3 लोगों के साथ, उसके बाद खेलने जाऊंगा। Hi guys, so I came back to my room after having dinner. So dinner में आज शिमला मिर्च थी, थोड़े से दाल राइस एंड इसके अलावा 2 रोटी। एंड अपार्ट व्हाट आई हैव नाउ, सो मैंने एक बार बैडमिंटन मैंने खेला नहीं क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग दिख रहे थे मुझे। सो आई वाज लाइक कि अभी टाइम लगेगा एंड आई फील कि उस टाइम ड्यूरेशन में देखो, एक तो हमारे पास कोर्ट एक है और लोग बहुत सारे हैं जो बैडमिंटन खेलते हैं विद अपकमिंग बैचेस विद MBA विद LLM, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो इसके कारण आई वाज थिंकिंग जस्ट लीव इट फॉर नाउ बिकॉज एक छोटी सी मीटिंग थी तो उसको भी करा एंड फॉर नाउ वी आर हैविंग अ मूट ऑल्सो। कल मूट एलोकेशंस थे तो मूट अलॉट हो गया VKC, सो आई हैव टू डू अबाउट दैट ऑल्सो। सो अपार्ट कल आई हैव अ सबमिशन फॉर कंपनी प्रोजेक्ट असेसमेंट एंड इसके अलावा ये मेरा iOS का प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया था इसका भी वाइवा है, सो आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द सेम ऑल्सो। सो मतलब डेडलाइन पे चीज़ें हैं वाइल आई हैव अ CRLEL का काम और CRLEL इज अ सेंटर फॉर रिसर्च इन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉस, सो उसका भी काम है एंड इसके अलावा आई हैव सम अदर थिंग्स ऑल्सो। इसके अलावा बुक्स भी हैं तो वो भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। सो लेट्स सी अभी क्या करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। एंड ब्लॉग का वो तो मैं बता ही दूंगा कब आउटरो आएगा, ठीक है, ब्लॉग में। ओके Yeah, so guys, it's almost 11:30 PM and I don't think I'm going to do anything much more than this. Maybe I will study principle of statutory interpretation for a while, or I will look for my project again. But apart from the same, I don't think I'm going to do any other thing which I need to show on this particular episode. So for this video, this is Ajay KC signing off. We'll see you again in the next video. तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, देखते रहिए KC।